एक सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, एक वृत्त जो होगा सर्किल होगा। तो हम सर पढ़े भी ना। अब नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे, तू तो कल भी नहीं आया था। भाग जरूर क्या करोगे, कल शुरू किए थे, तू कल भी नहीं किया, शुरू करा तो ऑप्शन रह गया। शुरू में तो कल तो मैंने तो कर लेंगे सवाल बता दिए। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई आस्पर्श रेखा क्या होती है। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर, ये यहीं से शुरू होता है वृत्त, यहाँ से। वो सब तो बताए नहीं रहे, सब इसमें कुछ भी नहीं, ये सब बता दिए हैं, ये सब आज 3 गो बता चुके हैं तो कल। सर्किल तो पिछले क्लास में ही बताए हैं ना। हाँ, एक क्लास ही सर्किल 3-4 क्लास हो चुका है इस चैप्टर का। जो थ्योरम पूछता है वो बता चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं। हम लोग सवाल छोड़े थे, सिर्फ सवाल आज खत्म हो जाए। आज देखते हैं कहाँ तक हो पाती है, आराम आराम से पढ़ेंगे। आराम सर। हाँ, कोई दिक्कत। 2-3 गो ज़्यादा, 3 गो 4 गो बेसी नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो गया 3-4 गो। बहुत आधा घंटा पढ़ो, मूड फ्रेश, पान दूंगा जब पान खाओ आराम से बैठ के। सही छोटू ने सही ना सही परीक्षा तक आवर से पान खा के चल जाए आराम से। हाँ, तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई आस्पर्श रेखा क्या होती है। समान समझाते हैं, क्वेश्चन समझो क्वेश्चन क्या होती है। क्वेश्चन में कहा है 4 नंबर में, 4 नंबर में देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के क्या सिद्ध कर, आवाज पूरा इसमें आएगा, है ना। देखो एक वृत्त है, एक क्या है, एक सर्कल है, उसको बोल दो। एक क्या है, बोल दे। अरे को बाबा थोड़ा कम स्थिर से बोल। तो चलो ठीक है, ये एक वृत्त बना लिए हम लोग। यहाँ जो प्रूफ करना है 4 नंबर में, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के एक सर्कल है, उसके व्यास पर, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। अच्छा, एगो वृत्त बना लो। जो क्वेश्चन समझ में इतना आसानी से आएगा नहीं, लेकिन हम बनाते हैं डायग्राम, समझ में आ जाएगा। एक सर्किल क्वेश्चन, एक सर्किल है, इसका एक कोई व्यास ले लो। ये क्या है, व्यास। ये व्यास है। व्यास के सिरा पर क्या किए हैं, खींच दिए हैं 2 गो लाइन। व्यास के रेडियस है। नहीं, ये सर्किल है ना, सर्किल का कोई एक व्यास होगा। उस व्यास के दोनों सिरा पर एक क्या खींचे हैं, दोनों सिरों पर एक आस्पर्श रेखा खींचे हैं, टेंजेंट खींचे हैं। क्या खींचे हैं, आस्पर्श रेखा। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, और यहाँ पर भी क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। तब सिद्ध करना है कि ई टेंजेंट और ई टेंजेंट आपस में क्या होगी, समांतर होगी। दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, समांतर होगा। पैरेलल प्रूफ करना है। मान लिया कि पी है, मान लिया कि क्या है, क्यू है। समझ में आ गया ना। अब देखो, अब आगे क्या करेंगे, तो सिद्ध, अब मान लो इसको पी है, इसको बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, इसको बिंदु Q पर स्पर्श कर रही है। पी क्यू क्या हो गया, व्यास हो गया। इसको मान लो A B C D, ठीक है ना। यानी कि AB समांतर क्या सिद्ध करना है, CD समांतर सीधी करना है सिद्ध। तो प्रश्न से दिया हुआ है, छोड़ो, सीधा क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट AB समांतर क्या सिद्ध करना है, CD सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे, हम लोग इसको ध्यान से देखना, इस चीज को, है ना। कैसे सिद्ध करेंगे, अब देखो, तुमको पढ़ाए हैं, वृत्त के सर्कल के किसी बिंदु पर खींचेगा आस्पर्श रेखा, टेंजेंट खींचेगा, तो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी कि ई क्यू पर क्या आस्पर्श रेखा खींचे हो, तो ई और ई क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री, और ई क्या होगा, प्रूफ हो चुका है, ये बात हो चुका है ना, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अच्छी बात है, 90 डिग्री है। तो बताओ, ये कौन और ये कौन 90, ये भी और ये भी 90, तो आपस में सब बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, सब बराबर होंगे, है ना। ठीक है, आपस में बराबर होंगे। तुमको पता है 9th में पढ़ा होगा ज्योमेट्री, एगो स्ट्रेट लाइन ऐसी है, एगो स्ट्रेट लाइन ऐसी है, 2 गो समांतर रेखा को, 2 गो पैरेलल रेखा को एक तिरछी रेखा क्या कर रही है, तब एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण क्या होंगे, अल्टरनेटिव एंगल होंगे। हाँ, तो अल्टरनेट यहाँ भी बनेगा ना, ये बराबर होंगे आपस में, ये भी बराबर होंगे इसके।
और ये भी बराबर होंगे। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से हम लोग एंगल करते हैं बराबर। समझ में आ गया ना? अल्टरनेटिव होंगे, या ये कह सकते हो एकांतर कोण बराबर होंगे, दोनों रेखा आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। और जब दो रेखा समांतर होगा, उसको कोई तिरछी रेखा काटती है, थर्ड लाइन, तो वो एकांतर कोण बराबर होंगे। यानी कि दोनों उल्टा सीधा है। एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल बराबर होगा तो रेखा पैरेलल होगा, और दो रेखा पैरेलल को कोई रेखा काटती है, रेखा काटा तो एकांतर कोण बराबर होंगे आपस में। बात खत्म है। उल्टा पुल्टा सब होती है। समझ में आ गया ना बात को? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो है, देखो यहाँ से करेगा तो इस प्रकार से जेड बनेगा ना, यहाँ पे यही कोण बराबर ही कोण तो बनाओ। एंगल यहाँ से, चलो एंगल यहाँ से प्रूफ, ए पी ओ, ए पी ओ बराबर क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री। और बोलो ए पी ओ बराबर यही वाला कोण बोला है ना। अच्छा फिर चलो ये और ये डी क्यू ओ, डी क्यू ओ बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। डी क्यू ओ बराबर क्या होगा, 90। और दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है, इसीलिए एंगल ए पी ओ बराबर एंगल डी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री। और चूंकि यहाँ पर एकांतर कोण क्या है, आपस में बराबर है, यहाँ एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण क्या है, बराबर है। हेयर अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल, अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल। जब अल्टरनेटिव एंगल बराबर होंगे तो दोनों रेखा आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा सवाल। ये भी समांतर क्या होगा, प्रूफ करना होगा, तो वो तुमको ये नहीं पूछेगा प्रूफ करने के लिए, कुछ और ही पूछेगा। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। अच्छा ये भी सिद्ध करने के लिए कहता है, बेरोजगार लोग सब सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के किससे होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, प्रूफ करना है, इसको बाद में करेंगे। पहले इस जितना भी पढ़ा है उस टाइप का सवाल देखो, एक यहाँ कर दिए हैं, इसी अभी जैसे उधर पर उसी टाइप का है ये पूरा सवाल। एक बिंदु ए से, एक बिंदु कहाँ से, ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ए है जो वृत्त के सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई वहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। उसी टाइप का सवाल पूछ बनाओ फिगर को, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये सब एक ही टाइप से है, वो थोड़ा अलग उस लोग बाद में एक ये सवाल करेंगे, बाद में 5 नंबर का एक 11 फिर करेंगे लास्ट में, वो भी प्रूफ करने वाला थ्योरम है। लेकिन इस सब थ्योरम आएगा नहीं, क्या आएगा इस चैप्टर से पहले पढ़ चुके हो तुम, वो तो हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, वाले पढ़ा रहे हैं। क्या आएगा वो पहले पढ़ कल ने पढ़ाए हैं, वही तीनों तो पूछा था, यही तीनों ये तीनों सब निश्चित आपकी बार भी पूछा। और कुछ हर एक साल वही देता है सवाल, अभी जो देख रहे हो उसी टाइप का सवाल है। 10 बार रिवाइज करबो, हाँ, एक तो दिमाग में तब खट सोच लेते हैं। ब्रिज तीनों से पूछबे तो करेगा। हां तीनों में से कोनो एक जरूर पूछेगा हाँ, सर। उसी टाइप का सवाल आता है, तीनों में से कोनो एगो पूछ सके है ना। या तो वो रहेगा या उसी का पूर्व थ्योरम ने पढ़ा था, थ्योरम रहेगा, दोनों में से कोने में रहेगा सर्किल में। बात समझ में आ गया ना? अभी उसी टाइप का कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं उसी टाइप का सवाल है जो पूछता है एग्जाम में। यस सर। तीनों भुजा में से कोने भुजा पूछ देगा, कभी भुजा, कभी त्रिज्या पूछ देगा, कभी कौन पूछ देगा, यही सब करते रहता है सवाल में। फिगर वही रहेगा, आकृति बार बार वही बनेगा। तो क्वेश्चन क्या कहा है समझो ध्यान से क्वेश्चन को। एक बिंदु है, बाहर में कोई एक बिंदु रखा हुआ है, एक पॉइंट्स है, मान ले एक बार के पहले मान लो एक वृत्त है, यहाँ से सर्कल बना लिया मैंने एक, यहाँ पर एक कोई क्या है बिंदु है, वृत्त है, इसका यहाँ पर क्या होगा, केंद्र क्या है, यहाँ से वो है, ये इसका केंद्र है। समझ में आ गया ना? वो क्या है, इसका केंद्र है। अब देखो एक बिंदु कहाँ से, ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये बिंदु ए जो है सर्किल के सेंटर से, सर्किल के केंद्र से क्या सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ क्या सेंटीमीटर होगा,
जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे करो। अब फिगर बन गया तो 50% सॉल्व हो गया था, 50% लिखना खाली है। इतना समझ में आ गया ना। 5 सेंटीमीटर दूरी पर था, मैंने कह दिया। अच्छा, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से सर्कल पर क्या खींचा गया है? स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ किया गया। उस टेंजेंट की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर टेंजेंट की लंबाई है। तो यहाँ से एक टेंजेंट मिला दिया मैंने, ये लो टेंजेंट मिला दिया एक तो है या। तो ई टेंजेंट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छी बात है। अब आगे क्या कहा है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो वृत्त क्या निकालना है? त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा खींचा है ना, तो ऐसे खींच देगा। तो ई कोण क्या डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी कि त्रिज्या मान लो P, यानी कि OP बराबर क्या मान लेते हैं? R, यानी कि क्या निकालनी है यहाँ से? OP निकालनी है। इतना समझ में आया सबको? है फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से। तुम दोनों कल में आया था, देख लो। अरे उसी टाइप का तो कल भी देखे थे ना। मोबाइल पे भेज दिया, देख लेना। यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है लेक्चर कि नहीं हो चुका है? कर दिए अपलोड पहले? नहीं सर, मैसेज आ जाता था आप करते। तब नहीं किया, मेरे लोग से छूटा है। अब कौन मैट्रिक के छूटा है, कौन याद होगा नहीं है। एक बाकी सवाल हो गया है। चलो ठीक है, रात में अपलोड हो गया, खाली पब्लिक करेंगे उसको। हाँ, तो खर्चा नहीं होगा, फ्री में होता है। कर लिए सर एक दो काम। अच्छा, तो अपलोड करने में काफ़ी है। मित्र ने मेरा 5 GB का डेली खत्म होता है। फॉर्म 5 GB डेली। कितना जीबी ला डाला है? 444 का तो ऐसे है 2 महीने के लिए। 130 का अलग लेते हैं पैक। 150 का 30 GB देता है उसमें, अनलिमिटेड। सर ये तेम भी लगा से देता है। हाँ, कम हो जाता है ना उससे। 1.5 GB फ्रॉम क्वेश्चन गिवन डाटा। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है OA बराबर क्या सेंटीमीटर है? वो ए 5 सेंटीमीटर है। और PA बराबर 4 सेंटीमीटर। सब क्वेश्चन वाला बात है, कहा दिया था। PO बराबर निकाल वो तो निकालना है ना। OP बराबर वाट है। तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज POA से, कहाँ से? POA में। समकोण त्रिभुज कहाँ में? POA में। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अपना को नहीं होले। क्या हुआ? स्क्वायर बराबर कहीं होगा कहीं नहीं होगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो POA में ये दोनों नहीं था ना, इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते। समाज का ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब क्या टेंशन है, तो तू खत्म कर समाज लिए को वो सब साथ चीज़। रखना पड़ता है। हैं? PO बराबर। हाँ, तो POA से तो ये बोलो, एक ये लंब होगा ना, जो जब 2 भुजा 90 डिग्री वाला आकर मिलेगा ना, तो बुझ देना उसी में से कोई लंब आधार होगा। अब बाकी तिरछा वाला क्या होगा? कर्ण होगा। ऐसे पकड़ो। अब कोई पूछेगा कि बताओ ये लंब है कि लंब है, सिंपल से आसान है। 90 डिग्री वाला इसके साथ इसका संबंध है ना, ये लंब आधार होगा और कर्ण तो पक्का ही होगा। ये टेक्निक सीख लो एक चीज इसमें। ये समझ में आ गया ना, कैसे पकड़ा जाता है हाइपोटेनस को। ये बेस होगा या तो ये बेस होगा, और ये तो पक्का हाइपोटेनस ही होगा हम लोग। अब बोलो ये निकालना है, तो फिगर से बोलो OP बराबर क्या होगा? यहाँ से वो A माइनस OP बराबर OP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस क्या होगा? PA का स्क्वायर। सबका मन को चलना। समझ में आ गया ना। अब यहाँ से OP बराबर क्या बोलेंगे हम लोग? OA का स्क्वायर माइनस PA का स्क्वायर के अंदर रूट लगा दिए। इम्प्लाइज दैट OP बराबर बोलो यहाँ से क्या होगा? जब 5 सेंटीमीटर। वो A बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो OA बराबर कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। तो 5 का स्क्वायर PA कितना सेंटीमीटर 4 है? सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर। अब क्लास शांत लगता है नहीं? पूरा मस्त लगे। अच्छा, 25 25 4 चौके 16 25 16 कितना होगा? हाँ, तो वो भी सुनेगा ना बाद में। OP बराबर क्या सेंटीमीटर होगा? यहाँ से 3 सेंटीमीटर होगा। इतना समझ में आएगा सबको? थैंक यू अंकित, चलेगी तो। ठीक है ना, है ना? हाँ सर। आला पेज लो अगला। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ला सर तीसरा पेज सर हो गए 3 गो पेट सर। हैं? 3 गो पेट लगा दे सर। पहले पढ़ो, देखा जाएगा ना। पहला बेटा आराम आराम से सर करो। पर भी हमें लगाइए तो बेसिक चल। क्या नंबर 7 में बताएंगे ना। 7 नंबर सवाल सुनो। 7 नंबर कहता है सवाल, 2 संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब होता है एक से अधिक सर्किल रहेगा और सबका सेंटर क्या होगा? एक ही होगा। बताए थे कभी? शायद हाँ बताए हैं। तो उसी को संकेंद्रीय वृत्त कहते हो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हो। तो 2 संकेंद्रीय वृत्त, इसी बेस में तो समझ में नहीं आया था जब पढ़ाए थे। दिक्कत किसको है? हम लोग 4 में
हमने 411 हाँ वहाँ से मुझे दिक्कत सर जी क्या कल- छोटा है छोटा था, कल स्टार्ट हो रहा है 3:30 बजे जाना, क्या सर जी 3:30 बजे। इंटर में 411 क्या हुआ? चैप्टर का नाम है। हमने 4 लगा एसिडेंट में कल पढ़ाई होगा आज दो नहीं तो फिर बाद में फिर नहीं हो पाएगा। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितना सेंटीमीटर है? एगो का 5 सेंटीमीटर है, एगो कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े सर्कल का उस कॉर्ड की लेंथ ज्ञात कीजिए जो छोटे कॉर्ड को स्पर्श करती है, छोटे कॉर्ड पर टेंजेंट है। क्वेश्चन फिगर बनाते हैं तो समझ में आएगा, पल्ला पड़ेगा नहीं। एसिड बेस एंड साल्टेन सर। हाँ, चैप्टर का नाम है हमने 411। दूसरा कौन सा दूसरा तीसरा चैप्टर है वो? हम लोग का दूसरा चैप्टर है। हम लोग का तीसरा है ना? हां सर। इंटर में 7वां चैप्टर है 11th में। राइट लगे तनी वो आगे जेबे कर पढ़े। समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ से एक ही चीज बाबा पढ़ने से नहीं फायदा है, रिवीजन करो उस चीज को। जिसको दिक्कत है एब्सेंट है वो आ जाना, समझ में आ गया ना? क्योंकि उतना टाइम तुम दो अदर पेपर में सब सिर्फ थोड़े केमिस्ट्री पर तुम महारत यहाँ से नंबर उठा लेगा जैसे थोड़ा सा पेपर नहीं पढ़ो उस पर ध्यान दो। समझ में आ गया ना? ये बात होती है। हाँ, आएगा तो हमको थोड़े कोई देखो एक सर्कल ये है यहाँ से, समझ में आ गया ना? एक सर्कल ये है। अब देखो तुमको दोबारा पढ़ना है, यूट्यूब डाला हुआ है ना, बढ़ा देना थी स्पीड उसको। अब बैठ के सुन लेना। कितना का स्पीड मिल सकता है? डेढ़ कर देना स्पीड, 1.5 कर देना। 2 करते हैं तो गंगी आने लगता है। 0.5 रहता है ना। 1.5 करके सुना ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेढ़ दो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल नीचा में रहेगा ना 1.5, उतना आप देख करके सुन लेना, बात खत्म है। रिवीजन टाइम तो उतना ही लगे। टाइम कम लग, जो 1 घंटा का लेक्चर है ना तुमको 40 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तुमको लगता है कितना मिनट में से क्लियर हो जाएगा? 40 मिनट में 1.5 गुना स्पीड बढ़ गया ना उसका, मतलब 0.5 स्पीड बढ़ गया। जी लगे छे पढ़बै छे पूरा सप्ताह। समझ में आ गया ना? हाँ, अब तुम्हारे हाथ में है। बस कुछ नहीं करना है, तुम्हारे पास फेयर लिखा हुआ है, देखो बताते हैं रिवीजन। जिसको करना होगा रिवीजन, फेयर उल्टा लेना गाँव में और मोबाइल धर देना, उसमें सब पढ़ा रहे हैं। अब फेयर तुम्हारे पास सब लिखा हुआ है, फेयर उल्टा दे देना, उसमें सब फटाफट फटाफट तुरंत रिवीजन हो जाएगा टनाटन। जहाँ दिक्कत है इतना सुविधा कहाँ मिलेगा तुमको, गर्दा सुविधा दिए हैं। मस्ती उठ करो जा करके है। जहाँ दिक्कत टॉपिक है वो टॉपिक के ऊपर में लिखा हुआ, मेरे लिखा होगा बैनर में इस चैप्टर में क्या पढ़ाया हुआ है। अब बस डायरेक्ट जाओ वहाँ से कैच कर लो उसको। तो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। ये संकेंद्रीय वृत्त हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया, दोनों का सेंटर एक ही होगा। तो सेंटर दोनों का मान लिया, ये थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा जगह लग रही है, समझना कि पूरा मतलब सही बना है ना उस चीज़ को। इसमें और वृत्त खींच सकते हैं। हाँ, तो जितना खींचना है संकेंद्रीय वृत्त में सर्किल में क्या होती है, जितना मन उतना खींचो, सबका सेंटर क्या होगा? एक ही होगा। एक ही होगा। समझ। तो उसी को संकेंद्रीय वृत्त कहते हो। अब देखो तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर। तो 5 होगा बाहर वाला क्योंकि बड़ा है, 3 होगा अंदर छोटा है। 2 गो संकेंद्रीय वृत्त था, तो मान लिया कि ये त्रिज्या मान लो कि ये त्रिज्या मान लिया क्या सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है। और यही त्रिज्या मान लो क्या सेंटीमीटर है? थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए। अब चलो बना दिए तो कोई बात नहीं है, समझ में आ गया ना? एगो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ कितना है? 3 3 सेंटीमीटर है। क्या यहाँ तक दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब क्या करना है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े सर्कल का उस कॉर्ड का लंबाई ज्ञात कीजिए। कॉर्ड मतलब होती है जीवा। वृत्त के किनारे तुम मिला दो, उसी क्या कहते हो? जीवा कॉर्ड कहते हो। सबसे लंबी जीवा क्या कहते हो? व्यास कहते हो। सबसे लंबी कॉर्ड को डायमीटर कहते हो। नहीं, तो ये बात मैंने पढ़ा है। तो बड़े वृत्त की उस कॉर्ड की लंबाई ज्ञात करें। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त क्या करेगा? स्पर्श करेगा, सट करके जाएगा उससे, देह में देह सटा करके। हाँ, तो ये छोटा वृत्त है ना, यहाँ से इस प्रकार से छोटा वृत्त टेंजेंट खींच दो। छोटा वृत्त तो खींचे हो टेंजेंट, तो बड़ा वृत्त के लिए व्यास हो गया। ये बड़ा वृत्त के लिए क्या हो गया? व्यास हो गया। यही इसका क्या करना है तुमको? लंबाई निकालना है। थोड़ा सा चलो फिगर फिर से बनाते हैं बड़ा करके थोड़ा सा, ताकि तुमको समझने में परेशानी नहीं हो कोई चीज़ को। नहीं, क्या हुआ, हंस रहे हो? उससे दूसरे बात है। अच्छा, दूसरा बात था, कान तो तभी पढ़ाएंगे आगा हैं? हैं? नहीं, इस प्रकार से हो गया।
तो ये कितना सेंटीमीटर यहाँ से होगा? 3 सेंटीमीटर। और यहाँ इस प्रकार तो टेंजेंट ड्रॉ किए हो, समझ जाएगा ना। तो देखो ये क्या सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है। अच्छा यहाँ से इसको मिला देंगे, ये बराबर तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा ना। बराबर तो क्या हो गया? ये त्रिज्या त्रिज्या, और जो कि क्या सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। एक ही बात है, इसमें भी इसको मिला देते हम त्रिज्या होता है ना। अरे त्रिज्या तो वृत्त में बहुत सारा होगा ना, सब तो त्रिज्या ही है, तो फिर अंतर क्या इसमें है? ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, कहीं मिला सकते हो। यहाँ तो समझने के लिए मैंने फिर से ड्रॉ किया था। ये निकालना है ये। तो ई मान लो ए है, ई मान लो बी है, इसको पॉइंट ओ दे दो। सट चुका है क्या? दूसरा कलम लो तो इस कलर का सट चुका है। नहीं वो कलम ये सर ये है अच्छी पेन रखा होगा, देखो ना वहाँ से खरीद के रखवाए थे पहले से ही। कंपनी। तो ये चीज़ यहाँ हो गया। ये कितना हो गया? यहाँ से बिंदु पी हो गया। एपी निकालना है। नहीं ए पी कहाँ निकल, ए से बी तक निकालना है ना। ए से कहाँ तक निकालना है? ये तो पक्का 90 डिग्री होगा। अच्छा तू देखो, समझना है इस चीज़ को। ए पी यदि निकाल लेंगे तो ए पी बराबर पी भी होगा, दोनों सेम त्रिभुज इधर बनेगा ना। त्रिभुज तो सेम बनेगा ना, कंसेंट्रिक सर्किल है ना। यहाँ से ए पी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। ए पी निकलेगा, 2 से गुना कर देगा तो ए भी निकल जाएगा ना। निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? करके दिखा देते हैं, लिख ला करके। बोलो जी कोई सर। तकलीफ नहीं। कोई दिक्कत? आराम आराम से पढ़ेंगे। बंटी से दोबारा ये भाई होती सर जी। दोबारा होगा रिवाइज। बंदी आरडी शर्मा बनी सर बाप रे सही इतने मुझ से कैसी सही 2 साल देते 2 साल देते हालत खराब हो जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर यह सब इसका सवाल मैथ गोल कर देना, नहीं रहेगा मैथ नहीं पढ़ेगा। चोरी कर लेना। कराइए लग से मुझे भी तब नहीं रहेगा नहीं पढ़ेगा। ले लेना, बोलना कि आप 50% दही खर्चा था। हाँ उसके बाद आज ऐसे हुआ साजन जी का, क्या हुआ? जिसी में मारिए तो थी। उसका VVDA गायब कर दिया। कौन गायब किया? भने किया सर। कोई छोड़ा सा चलो ठीक है, पढ़ो बोला आगे। कि आप 50% दो, चलेगा दे देंगे। तो आगे हम लोग अब बात करते हैं टॉपिक्स को। ऐसा नहीं करना है किताब के साथ। यस सर। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो अब बोलो, अब ए बी जीवा क्या करना है? लंबाई निकालना है। पहले सवाल पढ़े, फिगर बनाए, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ से, तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी में, इसके बाद में पढ़ाएंगे ओ ए पी में। लास्ट सवाल आज का है। जी सर। समझ में आ गया ना? नहीं आराम पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा के दिनों में से। हाँ सर जी सर हैं? भोज खिलाने जाएंगे। आज छोड़ देंगे इसीलिए तुमको फायदा होगा। सर ये बात सुनिए सर। हाँ हम लोग बहुत सरकार से सही सरकार कितना बज गया सर? 6-8 बज गए रहे। समकोण त्रिभुज ठीक है ना? ओ ए कहाँ में? पी में। ओ ए पी में। तो ए पी बराबर क्या होगा? यहाँ से ए पी स्क्वायर पहले पढ़ लो थोड़ा सा। ओ ए स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। सर माइनस। अरे ए पी निकालना 90 डिग्री है ना। हाँ हाँ टेक्निक देखो मेरा, जहाँ दो सेट रहा 90 डिग्री तो वो है लंबा आधार होगा, बाकी तो करना होगा। सर प्लस कहाँ पर लगाएंगे? हैं? प्लस सर प्लस कहाँ पे लगाएगा? ये तो भूल गया। हाँ सर याद पड़ गया सर। आप छोड़ दी सर। यहाँ पर सर ट्रायंगल वाला प्लस लगाएंगे सर इधर से। हाँ हाँ ए पी बराबर बोलो, यहाँ शांत रहो। ए पी बराबर लास्ट सवाल है, आराम से पढ़ लो। आराम से पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? खत्म तो हो जाएगा, कुछ दिन हम घिस देंगे 100 सवाल को, नहीं घिस देंगे। आराम से पढ़ो, रह कर रस ले करके आओ। ऐसे मक्खा के रस ए पी बराबर ओ ए कितना है बोलो? यहाँ से ओ ए 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर। बढ़िया से राइटिंग बना के लिखेंगे। यस सर। 3 का स्क्वायर नहीं। सर मैं ये निकलती हूँ। ए पी बराबर यहाँ से 5 25 और 3 तिया 16 निकले सर जी। नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 16 रूट लिखेंगे 16। अब इसी क्या लिखेंगे? पी बराबर नंबर है ना जी सर। चाय अब प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे, काहे कि त्रिज्या कभी नेगेटिव। नहीं अच्छा ए पी निकला 4 सेंटी, लेकिन हमको ए पी निकालना था नहीं, हमको क्या निकालना था? ए बी। तो ए बी बराबर क्या होगा? 2 × ए पी। तो देखो है आंसर 8। देखो एक बार। हाँ सर 6 देख लिया हम सर। आंसर के देता बोल दिल के 8। 16 होता है कहाँ तो बखरा हैं? अरे 4 होगा नहीं यहाँ पर। 2 गुना 4 दूना कितना हो गया? आंसर के देवता नहीं छी, कुत्ता के देवता छी। जेम सर के डाल जम कर लिए सर जी 8 पागल सेंटीमीटर। है। 8 सेंटीमीटर सर जी। सर जी हाँ। इतना बोल के 16 सेंटीमीटर। कहीं 16 सेंटीमीटर बैच दे। 7 का 8 हाँ हो गया। समझ में आ गया ना? अब आगे हम लोग कल करेंगे काम। मैं तो 2